नमस्कार। आज 28 जुलाई 2025 के कुछ अहम भारतीय खबरों पर हम बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से देश भर से कई तरह की खबरें हैं, कुछ चिंता वाली, कुछ अच्छी भी। तो कोशिश करते हैं समझने की कि इन अलग-अलग घटनाओं का क्या मतलब है। जी बिल्कुल, एक गहरा विश्लेषण करते हैं। तो शुरुआत एक दुखद खबर से, हरिद्वार से। वहां मनसा देवी मंदिर में भगदड़ हुई है। हाँ, मैंने भी सुना, बहुत अफसोसजनक। कम से कम 6 लोगों की जान चली गई और कई घायल भी हुए हैं। ये घटना फिर से वही सवाल उठाती है, तीर्थ यात्राओं में भीड़ प्रबंधन का। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर हमारे यहाँ जहाँ इतने बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं। अक्सर देखा गया है कि सुरक्षा इंतजाम और भीड़ नियंत्रण में कहीं न कहीं कमी रह जाती है। हाँ, और नतीजा इतना दुखद होता है। जी, इसमें सिर्फ तात्कालिक उपाय नहीं, बल्कि एक लंबी अवधि की प्लानिंग, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों को जागरूक करना, ये सब जरूरी है। सही कहा। अच्छा, अब जरा आर्थिक मोर्चे पर आते हैं। वहां भी कुछ चिंता की बात है। भारतीय शेयर बाजार आज काफी गिरे हैं। निफ्टी 50 करीब 400 अंक नीचे। जी, एक बड़ी गिरावट है। निवेशकों में काफी बेचैनी लग रही है। क्या वजह लगती है आपको इसकी? देखिए, इसके पीछे कई फैक्टर हो सकते हैं। एक तो वैश्विक स्तर पर जो व्यापार को लेकर अनिश्चितता है, उसका असर तो पड़ता ही है। निवेशक थोड़ा घबराए हुए लगते हैं। हम्म। और फिर देश के अंदर भी कुछ चीजें हैं, जैसे आपने शायद सुना हो, टीसीएस ने एक बड़ी घोषणा की है। हाँ, वो एआई वाला। जी, एआई आधारित पुनर्गठन। हम्म। उसकी वजह से करीब 12,000 नौकरियां। 12,000? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। और ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन का असर अब नौकरियों पर साफ दिख रहा है। इससे भी अर्थव्यवस्था में एक तरह की क्या कहते हैं, सुस्ती या चिंता का माहौल बनता है। हाँ, ये नौकरियों वाली खबर तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। और ये बदलाव का दबाव सिर्फ बड़ी कंपनियों पर नहीं, छोटे व्यवसायों पर भी है शायद। जैसे मुंबई की बेकरियों का जिक्र था। हाँ, वो एक अलग तरह की चुनौती है। मुंबई की जो पुरानी पारंपरिक बेकरियां हैं, जो लकड़ी या कोयले के ओवन इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, उन्हें अब पर्यावरण के नियम के तहत नए इको फ्रेंडली ईंधन अपनाने को कहा गया है और उसकी समय सीमा खत्म हो रही है। तो उनके लिए ये मुश्किल हो रहा होगा। बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें खर्चा भी है और काम करने का पूरा तरीका बदलना पड़ेगा। वो लोग सरकार से थोड़ी मोहलत और शायद कुछ सब्सिडी वगैरह मांग रहे हैं। ये तो वही बात हुई, परंपरा और आधुनिकीकरण के बीच का टकराव। सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे नियम और विकास का असर जमीनी स्तर पर पड़ता है, खासकर उन पर जो सालों से एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। मुश्किल संतुलन है। जी, लेकिन इन चुनौतियों के बीच कुछ सकारात्मक खबरें भी हैं। जैसे 24 जुलाई को भारत और यूके के बीच एक बड़ा व्यापार समझौता हुआ है, सीटा। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। तो अब सरकार इसे लागू करवाने के लिए काफी जोर लगा रही है। जी हाँ, सरकार अगले 20 दिनों में करीब 1,000 आउटरीच 1,000? हाँ, 1,000 आउटरीच कार्यक्रम कर रही है पूरे देश में। ओह, किस लिए? ताकि राज्यों और उद्योगों को यह समझाया जा सके कि इस नए समझौते का फायदा कैसे उठाना है, नियम क्या हैं, मौके कहाँ हैं। ये तो बहुत जरूरी है। सिर्फ समझौता कर लेना काफी नहीं होता। उसको अमल में लाना ही असली काम है। इससे व्यापार बढ़ने की काफी उम्मीदें हैं। व्यापार की बात चली है तो कपड़ा उद्योग से भी एक अहम खबर है। तिरुपुर, जो हमारा निटवेयर हब है, जी, तिरुपुर, वहां अब मानव निर्मित फाइबर यानी एमएमएफ पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, ये एक बड़ा शिफ्ट है। तिरुपुर का लक्ष्य है कि 2030 तक उनके कुल उत्पादन में एमएमएफ का हिस्सा मौजूदा 10% से बढ़ाकर 30% किया जाए। 10 से 30%? क्यों, मतलब एमएमएफ क्यों इतना जरूरी हो गया है? देखिए, दुनिया भर में ट्रेंड बदल रहा है। कॉटन के अलावा सिंथेटिक धागों यानी एमएमएफ की मांग बढ़ रही है। जैसे स्पोर्ट्स वेयर है, टेक्निकल टेक्सटाइल है। तो भारत इस ग्लोबल ट्रेंड के साथ चलना चाहता है। इससे हमारी वैश्विक सप्लाई चेन में स्थिति मजबूत होगी। और इसमें सरकार भी मदद कर रही है? जी, सरकारी प्रोत्साहन भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग भी मिल रहा है। अच्छा, और जमीनी स्तर पर बदलाव की एक और अच्छी कहानी प्रधानमंत्री मोदी ने भी बताई थी मन की बात में, झारखंड से। हाँ, वो नीली क्रांति वाली मछली पालन को लेकर। जी, ओम प्रकाश साहू का जिक्र किया था उन्होंने। हाँ, बहुत प्रेरणादायक कहानी है वो पहले चरमपंथ से जुड़े थे, लेकिन अब मछली पालन में एक मिसाल बन गए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से उन्हें मदद मिली और उन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि 150 से ज्यादा परिवारों को रोजगार भी दिया। ये वाकई कमाल की बात है।
दिखाता है कि सही मौके और मदद से क्या कुछ हो सकता है। बिल्कुल, सकारात्मक बदलाव की अच्छी मिसाल है। बहुत खूब। अच्छा, खेल की दुनिया से भी एक खबर है। रविंद्र जडेजा ने कुछ कमाल किया है इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में। जी हाँ, ओल्ड ट्रैफर्ड में जो चौथा टेस्ट चल रहा है, उसमें जडेजा ने एक ऐतिहासिक ऑलराउंड प्रदर्शन किया है। उन्होंने कुछ बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और महान खिलाड़ी जैसे गैरी सोबर्स और विल्फ्रेड रोड्स की श्रेणी में अपना नाम और पक्का कर लिया है। वाह, क्रिकेट फैंस के लिए तो ये बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल। और चलते चलते दो छोटी खबरें भी देख लेते हैं। एक तो फार्मा कंपनी टोरेंट फार्मा। हाँ, उसके स्टॉक को लेकर एक्सपर्ट्स का नजरिया थोड़ा बेहतर हुआ है। आउटलुक अपग्रेड किया गया है। ओके। और सिक्किम में आज छुट्टी है। जी, द्रुक्पा तेजी त्योहार है आज, तो वहाँ बैंकों में अवकाश है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आज की इन सारी खबरों को देखें तो भारत की एक मिलीजुली सी तस्वीर उभरती है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ चुनौतियां हैं, जैसे हरिद्वार की घटना, अर्थव्यवस्था की चिंता, मुंबई की बेकरियों का संघर्ष। और दूसरी तरफ नई उम्मीदें भी हैं, जैसे यूके के साथ व्यापार समझौता, तिरुपुर का नया कदम, झारखंड की नीली क्रांति, जडेजा की उपलब्धि। जी, नीतिगत पहल भी हैं और व्यक्तिगत स्तर पर प्रेरणादायक कहानियां भी। सही। इन सबको एक साथ रखकर देखें तो एक सवाल जरूर मन में आता है। क्या कि देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग क्षेत्रों में ये जो बदलाव हो रहे हैं, कहीं टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, कहीं आर्थिक दबाव हैं, कहीं सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, ये सब अलग अलग रफ्तार से हो रहे बदलाव मिलकर आने वाले समय में हमारे समाज और अर्थव्यवस्था के पूरे ताने बाने को कैसे शक्ल देंगे, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। भविष्य किस दिशा में जा रहा है, ये इन अलग अलग धागों को जोड़कर ही समझा जा सकता है। जी, विचार करने का विषय है ये।